जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो अपना जिला रहने वाला है वो ब्यावर रहने वाला है। ब्यावर जो जिला है उसको अजमेर, पाली और भीलवाड़ा के भूभाग से लिया गया। अजमेर, पाली और भीलवाड़ा, इन तीनों ने क्या है, भूभाग देकर एक जो नया जिला बनाया। वो कौन सा है? वो है ब्यावर है। और संभाग की बात करें तो ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए, ब्यावर के अंदर कौन कौन सी तहसीलें हैं, ब्यावर के अंदर तहसीलें कौन कौन सी है दोस्तों? तो ब्यावर के अंदर जो तहसीलें हैं उनकी बात करें तो देखो, इसके अंदर किसकी होगी? अजमेर की होगी, अजमेर से ली होगी, और पाली से ली होगी। जैतारण और रायपुर है वो क्या है कि पाली से ली है। भीलवाड़ा से बदनौर, कौन? भीलवाड़ा से बदनौर। तो मैं सबसे पहले अपने बात करेंगे तो एक तो हो ही जाएगा ब्यावर। कितनी तहसीलें? 7। एक तो ब्यावर, दूसरी टोडगढ़, तीसरी जैतारण, चौथी रायपुर, पांचवी मसूदा, छठी विजयनगर, और एक जो हो जाएगी वो भीलवाड़ा से। वो कौन सी हो जाएगी? बदनौर। बद का जो नौर है, बदनौर, ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखो कौन कौन सी तहसीलें होगी। 7 तहसीलें ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है। जिसकी बात करें तो ब्यावर हो जाएगी टोडगढ़, गढ़ तो गढ़ गड़ैया, बाकी गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। तो ये चित्तौड़गढ़ के लिए लाइन कही थी। टोडगढ़, जैतारण और रायपुर। ब्यावर किससे? अजमेर से लिया गया, और टोडगढ़ भी अजमेर से लिया गया। ये पाली से लिया गया, ये भी पाली से लिया गया। मसूदा है, ये भी अजमेर से लिया गया। विजयनगर भी अजमेर से लिया गया, और बदनौर है जो कि भीलवाड़ा से लिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मसूदा नाम आया तो ये गांव प्रथम साक्षर गांव बना था। कौन सा? प्रथम साक्षर गांव का नाम आ जाए तो मसूदा आपको याद रखना है। चलिए, ये बात होगी। अब एक और बात कर लेते हैं कि ब्यावर की कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? देखिए, ब्यावर की कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? नागौर के साथ लगती है, जोधपुर ग्रामीण के साथ लगती है। ये याद रखना। एक तो किसके साथ लगती है? नागौर के साथ। दूसरी जोधपुर ग्रामीण के साथ लगती है, शहरी के साथ नहीं लगती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नए जो 3 जिले हैं, एक तो सुजानगढ़, और दूसरा जो है वो है कुचामण, और तीसरा जो टोंक से लिया गया वो कौन सा था? वो था मालपुरा, टोंक से लिया गया। तो ये 3 नए जिले आपको ऐसे याद रखना है कि 17 + 2 + 3 यानी कि 53, 33 + 17 + 2 + 3 यानी कि 2 ऐसे क्षेत्र जिनका भूभाग क्या है, रेखांकित करके बनाया गया। एक तो वो जोधपुर ग्रामीण कर दिया, एक को जयपुर ग्रामीण करके वहां से क्या है, इनको 2-2 भाग में डिवाइड कर दिया। सुजानगढ़ कुचामण को अभी क्या है, हाल ही के अंदर घोषणा की थी, और इनको भी क्या बनाया जाएगा? जिला बना जाएगा। यह बात ध्यान रखनी है। ब्यावर के साथ कितनी सीमा लगती है? तो नागौर की लगती है, जोधपुर ग्रामीण की लगती है, पाली की लगती है, पाली,
पाली की लगती है। और पाली की बात करें तो देखो नए संभाग कौन कौन से हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो, सीकर संभाग, सीकर संभाग, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पाली संभाग, फिर हो जाएगा बांसवाड़ा संभाग, ऐसे याद रख सकते हैं। बीएसपी है ना, बीएसपी के नाम से आप इसको क्या है याद रख सकते हैं। बांसवाड़ा, सीकर और पाली, बांसवाड़ा, सीकर और पाली लगता है। और ब्यावर के साथ अगर सीमा की बात करें तो राजसमंद, भीलवाड़ा, राजसमंद, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, और एक जो नाम आता है वो केकड़ी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि कहने का मतलब 7 ऐसे जिले जिनसे ब्यावर की क्या है सीमा लगती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो दोस्तों, ब्यावर की बात की तो किसने बसाया, एरिक डिक्सन ने बसाया। किसने बसाया, एरिक डिक्सन ने, एरिक डिक्सन ने बसाया। कब बसाया, ये 1850 के आसपास इसको बसाया। टोडगढ़ भी कहाँ आता है, टोडगढ़ भी अजमेर जो संभाग है उसके अंतर्गत आता है। अगर पूछ ले किसकी तहसील में आता है तो ब्यावर की तहसील में आता है। चलिए, एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो एनएच से बन सकता है दोस्तों, एनएच से बन सकता है। आजकल क्या है, क्या पूछ लिया जाता है कि ये जो एनएच है उसको सुमेलित करके बताइए किस किस क्षेत्र से जोड़ते हैं या किस किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद इतना ही रखना है, 25, 58, 158, 458 है ना, 25, 58, 158, 458 से आपको याद रखना है। और जो 25 है, 25 क्या है, महत्वपूर्ण जो नेशनल हाईवे है, तो ये बाड़मेर को अजमेर ब्यावर के साथ जोड़ता है, बाड़मेर को ब्यावर के साथ जोड़ता है। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, महत्वपूर्ण एक पॉइंट और बनता है, वो कौन सा बनता है, तो वो बनता है नदी का नाम पूछ लिया जाता है। नदी को सुमेलित करो, सुमेलित तब करोगे जब अपने को क्या है पता होता है कि कौन सी जो नदी है वो किस संभाग के अंदर किस जिले के अंतर्गत आती है, तब क्या है अपने सम्मिलित कर सकते हैं। तो अगर बात करें ब्यावर के अंदर कौन कौन सी नदी है, देखिए लूणी नदी, लूणी नदी, लूणी नदी का जो अब पहले क्या है ये जैतारण पाली में आता था, अब क्या है जो लूणी नदी है वो क्या है जैतारण, जैतारण जब लूणी नदी ब्यावर के अंदर आ गई तो पाली से क्या हो गया, रिश्ता खत्म हो गया। पाली से क्या है, रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म हो गया पाली से लूणी नदी का। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे ब्यावर के अंतर्गत आने वाली लूणी नदी, लूणी नदी आ जाएगी। फिर बात करें तो एक हो जाएगी गुडिया, गुडिया आ जाएगी, ब्याकर गुडिया आ गई। उसके बाद में अपने बात करें तो एक आ जाएगी बाजा कुड़ी, बाजा कुड़ी, बाजा कुड़ी आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो नदी आएगी वो आएगी सूकड़ी, कौन सी कड़ी, सूकड़ी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, 5 से 10 मिनट में आपको ब्यावर जिले की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो बात आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, जैतारण, जैतारण आपको पता है गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध है वो कि जैतारण में किया गया। जैतारण में हुआ था 1544 में होता है और मालदेव शेरशाह सूरी के बीच होता है। और उसमें एक बात बोली थी शेरशाह सूरी ने कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं क्या है हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो एक मुट्ठी बाजरे की कीमत तुम क्या जानो। तो ये अपने और अगर इसके बारे में बात करें तो ब्यावर है नेशनल हाईवे 25, 58, 158, 458 है। और ये जो बात करें तो 3 नए जिलों की बात की, सुजानगढ़, मालपुरा और टोंक से लिया गया। कुचामन है जो कि आपको पता है
जो डीडवाना कुचामन है वहां से लिया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अपनों ने बात की तो 7 जिलों के साथ सीमा लगती है, ब्यावर, टोडगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर। बदनौर भीलवाड़ा से लिया गया, बदनौर भीलवाड़ा से लिया गया। रायपुर, जेतारण पाली से लिया गया। पाली का क्या है, रिश्ता खत्म, किससे, लूणी से रिश्ता खत्म हो गया। लूणी से रिश्ता खत्म होते ही ब्यावर के अंदर लूणी आ गई, क्योंकि जेतारण अब ब्यावर में आता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रमुख नदियों की बात की तो गुड़िया हो जाएगी, लूणी नदी तो हो ही जाएगी, उसके बाद बाजाकुड़ी और सूकड़ी हो जाएगी। एक जो अपनों ने बात की जेतारण का युद्ध, देखिए जेतारण का युद्ध, देखिए ये जो क्लास है ये मैं ज़्यादा छोटी से छोटी रखना चाहूँगा इन क्लासों को, ताकि क्या कम समय के अंदर आपका एक रिवाइज हो जाए एक तरीके से, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिले का वो समझ में आ जाए। ये कोई ज़्यादा विशेष डीप क्लास नहीं है, इसलिए जो मेन फैक्ट्स है वो आपको याद रखनी है। अच्छा, जेतारण युद्ध की बात की तो कब हुआ, 1544 में हुआ, 1544 में हुआ। और मालदेव, ठीक है, मालदेव और शेरशाह सूरी, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। और बात करें तो मालदेव जब शेरशाह सूरी से युद्ध कर रहा था, तो जब अंत के अंदर क्या है कि शेरशाह सूरी ने एक लाइन क्या है बोली थी इस युद्ध के लिए, कहते हैं कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो देखिए एक मुट्ठी बाजरे की, तो देखिए ये बात कितनी महत्वपूर्ण थी कि अगर ये युद्ध हार जाता तो क्या है, मैं पूरा हिंदुस्तान खो बैठता। तो ये बात थी। सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा, ये तीनों ने, ये बात आपको ध्यान। चलिए और इनके महत्वपूर्ण अपने फैक्ट्स देख लेते हैं। चलो ये बात हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए बमदरा शिवघाटपुर दरा, तो ये कहाँ हो जाएंगे, अब ये अजमेर में नहीं आएंगे, अब ये ब्यावर में आएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मध्य अरावली की जो चोटियां हैं ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है, तो वो कौन कौन सी है, गोरम जी, मोरिया जी और मोरिया जी आती है। 934 मीटर ऊंचाई है गोरम जी की, और मोरिया जी की जो ऊंचाई है 933। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 933.76 कर देना इसका राइट आंसर। तो सबसे पहले अपने बात करें बम शिवपुर घाट दर्रा, देखिए दर्रे ये कहाँ आते, अब अजमेर में नहीं आते, अब ब्यावर में आते हैं। संभाग में तो आएंगे, लेकिन वैसे अगर जिले की बात आ जाए तो किस में आएंगे, ये ब्यावर में आएंगे। बादशाह की अगर आपसे पूछ लिया जाए उपाधि किसने दी थी, बादशाह जिसे पादशाह भी कहते हैं, और ये किसने उपाधि दी थी, ये बाबर ने ली थी। एक और उपाधि ली थी बाबर ने, वो थी गाजी की, यानी कि धर्म का जो प्रचारक कहा जाता है गाजी को। ये अपने जब मध्यकालीन इतिहास में बात करेंगे तब बात करेंगे। अब अपना इतना ही है। बादशाह की सवारी कब निकाली जाती है, होलिया में उडेरे गुलाल, होली के दूसरे दिन निकाली जाती है, दूसरे दिन, ठीक है। और कौन से समाज के द्वारा, तो अग्रवाल समाज के द्वारा निकाली जाती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सीधा पूछेगा बादशाह की जो सवारी है वो कहाँ से निकाली जाती है, तो वो हो जाएगा आपका ब्यावर हो जाएगा। और कब निकाली जाती है, होली के दूसरे दिन निकाली जाती है। और जो बादशाह का जो मेला है वो होली के दिन ही भरा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो अरावली से बनता है दोस्तों। अरावली विश्व की प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है अरावली की अगर बात करें, अरावली की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में कितनी लंबाई,
कितने किलोमीटर में फैली है, तो 550 में फैली है और 550 किलोमीटर फैली है। इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 550 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तो अपना रही क्या, कहाँ से निकलती है, गुजरात से आती है, गुजरात पालनपुर से दिल्ली रायसीना राष्ट्रपति भवन रायसीना, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 550 है, जो कि कितने परसेंट हो गया, 80%, यानी कि 80% अरावली का 80% अकेला राजस्थान घेर के बैठा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर देखिए अब आई गए तो एक बात और पूछ लेते हैं। अच्छा, तो टोडगढ़, अच्छा टोडगढ़ का नाम आया था, टोडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। मिनी का मतलब होता है छोटा, आबू कहा जाता है। और एकमात्र हिल स्टेशन, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी माउंट आबू में बना है। माउंट आबू के अंदर ही क्या है, जो सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। और माउंट आबू क्या है कि जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। और 1722 मीटर है, ये तो 1722 मीटर दे दिया, अगर फीट में दे तो कितना हो जाएगा, 5650, यानी 5650 फीट हो जाएगा। अच्छा, अब यहां अपने आएंगे तो एक और बात कर लेते हैं। 1722 मीटर है, गुरु शिखर है। आजकल ऐसे नहीं देता, आजकल आपको कैसे देता है, अलग अलग आपको क्या है, अरावली की जो चोटियां हैं वो दे देगा, सामने उनकी ऊंचाई दे देगा, आपको बताना है किसकी ऊंचाई किस तक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और ये मत सोचना चाहे वो अरावली पर्वतमाला की सारी चोटियां महत्वपूर्ण हो चुकी है वर्तमान स्थिति में, और आरपीएससी ऐसी चोटियों के नाम देगा जो अगर आप बड़ी तौर पर पढ़ के जाओगे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। और अगर आप इसको थोड़ा सा डीप पढ़ोगे तो ही क्या है, बात बनती है। अच्छा, गुरु शिखर अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैंने क्या बोला, अगर आपसे पूछ लिया जाए फीट के अंदर तो 5650 यानी कि 5650 फीट इसकी जो है ऊंचाई है। अच्छा, एक जगह अगर आ जाए 1727 मीटर, तो ये भी राइट आंसर है। इसका कारण है वहां पर बनना एक 5 मीटर मंदिर। किसका मंदिर है ये पूछ लिया जाए, दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। किसका मंदिर है, दत्तात्रेय का ऋषि है, इनका मंदिर बना है, जिसके कारण क्या है 5 मीटर का डिफरेंस आता है, 1722 या 1727। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है कौन सी, अरावली है। गुजरात पालनपुर, दिल्ली रायसीना। मध्य अरावली की बात करें जो कि ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है, मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली एक तो नाम आता है गौरम जी, दूसरा जो नाम आता है वो होता है मौर्या जी का नाम आता है। 934 हो जाएगा, ये 933 कर सकते हो। अगर ज़्यादा ही अगर आपको लगे तो आप इसको क्या है 70 और कर सकते हो, मौर्या जी हो जाएगा, जिसे टोडगढ़ कहा जाता है। दोस्तों टोडगढ़ की अगर ऊंचाई पूछ ले मध्य अरावली की 933.72 जो मीटर है वो हो जाएगी। एक जो नाम आया है दिमाग के अंदर आया है वो कौन सा है, बाटेलाव तालाब। तो ये भी कहाँ है, ब्यावर के अंतर्गत आता है, राजस्थान की। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल पूछ ले तो उसका नाम है कृष्णा हरे श्री कृष्णा द कृष्णा मिल। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
बस ये आती कहाँ है, ब्यावर के अंतर्गत आती है। अगर आपसे पूछ ले, देखो कपड़ा बना लिया, अब मकान बना लेते हैं, मकान कैसे बनाएंगे, सीमेंट से बनाएंगे। राजस्थान प्रथम सीमेंट का जो कंपनी थी वो कौन सी थी, श्री सीमेंट, जो कि कहाँ स्थापित हुई थी, ब्यावर के अंतर्गत होती है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी, ये बातें हो गई। एक जो सभ्यता भी आती है उसके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। देखिए ओजियाना जो सभ्यता है, ओजियाना सभ्यता, ओजियाना जो सभ्यता है वो कहाँ है, वो बदनौर के पास है। बदनौर के पास, जो बदनौर है ब्यावर का जो तहसील है आपको पता है, उसके पास है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, बदनौर के पास है ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता ताम्रयुगीन आहर संस्कृति की थी। बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी अगर कोई और फैक्ट्स होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये अभी आप इसको एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं। बमशिवपुर घाट दरा अजमेर ब्यावर में आता है। बादशाह की सवारी है वो किसके द्वारा निकाली जाती है, अग्रवाल समाज के द्वारा निकाली जाती है, होली में निकाली जाती है। अरावली जो अरावली की अपनों ने बात की, अरावली कहाँ है, गुजरात पालनपुर से दिल्ली रायसीना। रायसीना की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है, कुल जो लंबाई है यह कहाँ से कितनी फैली हुई है, तो 692 किलोमीटर फैली हुई है। राजस्थान में 550, जो कि 80% के साथ क्या है, राजस्थान इसके अंदर स्थापित है। राजस्थान की बात करें तो 53 जिले अभी तक हो चुके हैं, बाकी का अपने को पता नहीं कि कब क्या है नया जिला बन जाए। तो नए जिलों की बात छोड़िए, अब अपने बात करते हैं 10 संभाग हो गए। 10 संभाग, पहले कितने, 7 संभाग। तो ये सारी की सारी बातें अपने ने समेट ली। गोरम जी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 934 मीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो नाम आता है मौर्या जी को टोटगढ़ कहा जाता है। 934.72 इसकी जो ऊंचाई है मीटर के अंदर। बाटे लाव तालाब भी कहाँ है, ये ब्यावर के अंतर्गत आता है। अगर राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र मिल पूछ ले, सूती वस्त्र क्या है, बहुत जरूरी है। सूती वस्त्र क्या है, शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए सूती वस्त्र कहाँ से लेके आएंगे, ब्यावर से लेके आएंगे। और सूती वस्त्र की प्रथम मील भी कहाँ लगाएंगे, ब्यावर लगाएंगे। अब कपड़ा बन गया तो मकान की आवश्यकता है, मकान के लिए सीमेंट की आवश्यकता है। सीमेंट की जो प्रथम फैक्ट्री है वो कौन सी है, राजस्थान में अगर बात करें, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कंपनी कौन सी थी, तो श्री सीमेंट कंपनी ब्यावर के अंदर स्थापित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक जो नाम आता है वो ओजियाना सभ्यता। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, इनकी जो प्रमुख नदियां हैं वो घग्गर नदी है। घग्गर नदी हिमाचल की पहाड़ी से निकलती है, हिमाचल शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ आती है, ये आती है पंजाब से हरियाणा, राजस्थान, और उसके बाद चली जाती है फोर्ट अब्बास। और आंतरिक प्रवाह की नदी है कालीबंगा। 1951 आपको याद रखना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 1952 लिखा हुआ है। तो ये भी थोड़ी सी आपको फैक्ट्स मैं बता देता हूँ। 1961 से लेके 1969 तक इसकी जो क्या है उत्खनन किया, किसने किया, बीबी लाल बीके थापर एम के खरे ने किया। और एक श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने भी इसका उत्खनन किया। खोज किसने की, सबसे पहले अपने बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो पीओ तैसी तोरी से होती है। महाराजा गंगा सिंह, चारण साहित्य, ऐसे चीज़ों को इंटरलिंक करके क्या है आप पढ़ सकते हो। ये जो महाराजा गंगा सिंह ने क्या है कि एक जो ऊंटों की सेना किसने भेजी थी, तो वो भी महाराजा गंगा सिंह ने भेजी थी। और बात करें भागीरथ कहा जाता है और नरेंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी। बीकानेर की बात करें, स्थापना किसने की थी, राव बिक्का ने की थी, राव बिक्का ने की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक बात करें, राव लूणकरण ने लूणकरण झील है वो बसाई थी। ये सारी की सारी देखिए फैक्ट्स जितने जानने को मिले उतनी अच्छी बात है। अगर कहीं से भी अपने को दिमाग में फैक्ट्स आते हैं तो ये अच्छी बात है। इन फैक्ट्स के आधार पर ही तैयारी को क्या है अपने दर्जा
दिया जाता है। तो ये सारी के सारी देखिए नॉर्मल क्लास है, ये बिल्कुल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ रहे हैं, ये राजस्थान का बेसिक स्ट्रक्चर है जिले का। अगर अपने इसकी जो स्पेशल क्लास हैं उसके अंदर तो सारा कवर कर लेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक क्लास हैं तो ज़्यादा अपने को इसके अंदर बिल्कुल ऐसे देखना नहीं है और अपने को नॉर्मल अपनी देखिए जिले के हिसाब से समझनी बात। चलिए इसके बाद अपने आगे बात करते हैं। चलिए देखिए ये बात होगी, एक जो भैरव नृत्य का नाम आता है वो क्या है, वो भी कहाँ, ये जो बादशाह की सवारी है उसमें किया जाता है भैरव नृत्य। भैरव नृत्य बादशाह बीरबल के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे भैरव नृत्य कहते हैं, भैरव नृत्य कहा जाता है। एक जो नाम आता है वो आता है पीपलाज माता का मंदिर, पीपलाज माता का मंदिर। पीपलाज माता का मंदिर भी कहाँ है, ब्यावर के अंदर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एक जो नाम आता है जो मीरा कृष्ण और मीरा, भगत ऐसी हो मीरा जैसी हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मीरा का जो जन्म होता है वो कब होता है मित्रों, वो 1458 में होता है। और इनका जो विवाह है वो कब होता है, विवाह की बात करें राणा सांगा के पुत्र कौन से, भोजराज के साथ होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मीरा का जो जन्म है वो कब होता है। अच्छा एक और नाम आ जाई वैसाख जो वैसाख की जो तीज है जिसे आखा तीज के नाम से जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैसाख शुक्ल तृतीया को होता है। और आखा तीज के अंदर पहले क्या है, बाल विवाह बहुत होते थे। बाल विवाह कब होते हैं, आखा तीज पर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। देखिए ये होगी बात। विवाह कब होता है, अच्छा विवाह की तारीख भी बता देता हूँ, 1516 के अंदर विवाह होता है। अच्छा एक और अभी एक जो बांध आता है नारायण सागर बांध, अगर आपसे पूछ लिया जाए नारायण सागर बांध अगर पूछ लिया जाए नारायण सागर बांध ये कहाँ आता है, कौन सी नदी पर आता है, ये बात करें तो नारायण जो सागर है खारी नदी पर आता है, मीठी नदी पे नहीं खारी नदी पर आता है। और इसका जो नींव रखी वो राजेंद्र प्रसाद ने रखी, 1955 में इसकी नींव रखी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा रखी गई। बस इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी। पीपलाज माता का मंदिर कहाँ है और भैरव नृत्य है वो कहाँ है। भैरव नृत्य की बात करें तो भैरव नृत्य किया जाता है बादशाह बीरबल के द्वारा किया जाता है। एक और आता है सेदड़ा ग्रेनाइट। ये सेदड़ा जो ग्रेनाइट है वो कहाँ है, ये कहाँ है, एक तो ये पाली के अंदर और ये अब ब्यावर के अंतर्गत भी आता है। और ये जियो हेरिटेज साइट के रूप में देखा जाता है, जियो हेरिटेज साइट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें अपने कर ली। ये था अपना जो ब्यावर है उसकी अपने बेसिक स्ट्रक्चर को समझा कि क्या ब्यावर है और किसके अंतर्गत आता है, कितनी तहसीलें आती है, सीमा कितने के साथ लगती। ये नॉर्मल सा एक अपने छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये सारी की सारी बातें। देखिए आधे एक घंटे का मतलब ये है कि आधे घंटे के अंदर लगभग 20-22 मिनट के अंदर इन चीज़ों को समेट लिया और आपको अच्छी तरीके से इस चीज़ का विवरण दे दिया गया। इसी के साथ क्लास का अभी एक फुल स्टॉप लगाते हैं और इसी आशा के साथ विश्वास के साथ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।